वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, जैसा कि आपको पता है कि आरजीएसएस के संबंध में एक आदेश आया था राज्य सरकार का कि अप्रैल माह के वेतन से यानी जो 2 मई हुआ उसमें प्रत्येक कार्मिक के आरजीएसएस की कटौती करना अनिवार्य है। और इसमें आदेश में यह आदेश आपको मैं बता दूं 19 अप्रैल 2022 का आदेश था, जिसमें पे जो मैट्रिक्स के अनुसार यानी जो 7th पे के अनुसार या 6th पे जो भी लागू है उसके अनुसार प्रत्येक कार्मिक के आरजीएसएस की कटौती अनिवार्य रूप से करनी थी। अब इसमें बताया गया था कि पे मैट्रिक्स पे 18,000 जिसकी पे मैट्रिक्स है 18,000 तक है उसको 265 रुपये इसकी कटौती करनी है। और एम्प्लॉय ड्राइंग बेसिक पे इन द मैट्रिक्स अबव द 18,000 से लेकर के 33,500 तक है उसको 440 और 33,500 से लेकर के 54,000 तक जो भी कार्मिक है जिनका मूल वेतन है उनको 658 रुपये की कटौती करनी थी और इससे ऊपर है वो 875 रुपये की। तो मैं एक बड़ी अपडेट बता रहा हूँ कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि ये जो जीएएस की कटौती है वो तो मैन्युअली करनी थी और जो आरजीएसएस की कटौती है वो सिस्टम में ऑटो हो जाएगी। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ऑटो हो गई है, तो ये बड़ी अपडेट है। जैसे मैं सबसे पहले एम्प्लॉय बिल प्रोसेसिंग में जाकर के सैलरी प्रिपरेशन में जाकर के एम्प्लॉय पे डिटेल में जाएंगे, उसके बाद में क्लिक करने के बाद में मैं एक कार्मिक का यहाँ बता रहा हूँ कि जैसे इनका मूल वेतन 65,000 रुपये है, इनकी आरजीएसएस की कटौती है 875 रुपये है। जैसे कि इस टेबल में आप देख रहे हैं 54,000 से ऊपर है और 875 रुपये है। इसी तरह से मैं एक अन्य कार्मिक है जो अभी ये तो जैसे जीपीएफ में पुराने कार्मिक है, अब जो नए कार्मिक जो पहले एनपीएस में थे ओल्ड पेंशन से ओल्ड में आ गए हैं उनके भी जैसे अभी बेसिक पे है 49,900 रुपये है, तो इनके आरजीएस की कटौती 658 रुपये हो गई है। अब आपको चेक करना है कि ये कटौती सही है कि नहीं, तो 49,900 से जो भी कटौती है उन बेसिक है तो 49,900 किस में आ रहा है, तो 33,500 से लेकर के 54,500 तक आ रहा है, तो उसमें ये आप चेक कर रहे हैं। तो ये तो हो गया। उसके बाद मैं एक और 2 एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ कि जैसे ये अन्य कार्मिक है जिनकी मूल वेतन है 33,800 है, नहीं 33,000 रुपये, सॉरी 38,000 रुपये है, तो 38,000 के हिसाब से इस टेबल में 38,000 देखेंगे तो 33,500 से लेकर 5400 के बीच में है, तो इसको 658 की कटौती करनी है, तो इसमें 658 की कटौती इनके हो रही है। इस तरह से ये जो अपडेट थी कि जितने भी कार्मिक जो पहले एनपीएस में थे उनके अनिवार्य रूप से करनी थी, क्योंकि जो कार्मिक पहले से ही पुरानी पेंशन में या जीपीएफ के जो कार्मिक है उनके ऑलरेडी आरपीएफ में अब कट रहा है और जो नए कार्मिक थे उनके भी यानी 1/1/2004 के बाद जो अपॉइंट हुए हैं उनके भी ये कटौती करनी अनिवार्य थी, तो ये ऑटो अपडेट हो गई है। अब आपको चेक ये करना है कि पे एम्प्लॉय पे डिटेल में जाकर के आपको सभी कार्मिकों की जो कटौती हुई है वो चेक करनी है कि जो आदेश के अनुसार हुई है या नहीं हुई है। इसके अलावा एक और बात ध्यान रखनी है कि जब भी बिल जो शेड्यूल चलेगा बिल एलोकेट हो जाएंगे तब आपको बिल कंफर्मेशन में जाना है। जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे अभी बिल एलोकेट नहीं हुआ है, सैलरी प्रिपरेशन में जाकर के सैलरी बिल कंफर्मेशन में जाएंगे तो अभी नो डाटा फाउंड आ रहा है। जब भी ये बिल एलोकेट हो जाएंगे तब आपको इसमें ध्यान ये रखना है कि इसकी सैलरी को मतलब इसकी रिपोर्ट को डाउनलोड करना और खास करके शेड्यूल को उसमें चेक करना है कि जो समूह दुर्घटना का जो प्रपोजल है उसमें प्रत्येक कार्मिक का नाम है या नहीं है। जिस ग्रुप में 4 कार्मिक है तो चारों कार्मिक का नाम होना चाहिए। अगर किसी कार्मिक का नाम नहीं है तो कहाँ समस्या है, इसके बारे में पूरा विस्तार से वीडियो मैंने पहले बनाए हुए, मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाकर के चेक कर सकते हैं। उसका समाधान भी मैंने बताया हुआ है कि अगर किसी कार्मिक का जीएस के शेड्यूल में नाम नहीं आ रहा है तो क्या समस्या होगी और इसका क्या समाधान होगा, तो पूरा प्रोसेस मैंने बताया हुआ है। दोबारा बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ये जानकारी थी और ये बड़ी अपडेट थी कि आरजीएसएस की कटौती है वो ऑटो अपडेट हो गई है। अब आपको बिल प्रोसेसिंग में जाकर के सैलरी प्रिपरेशन में जाकर के प्रत्येक कार्मिक की है वो चेक करनी है कि जो कटौती हुई है ऑटो कटौती हुई है वो इस आदेश के अनुसार हुई है या नहीं हुई है। अब ये 7th पे का आदेश था, 6th पे के अनुसार जिनका भी है उनके जैसे मान लो बेसिक 7,000 तक है तो उनको 265 कटौती करनी है, 7,000 से लेकर 13,000 तक है तो उनको 440, यानी स्लैब वही है आरजीएसएस की, लेकिन वो बेसिक है। अगर 7th पे में तो अलग बेसिक हो जाएगी और 6th पे में तो अलग बेसिक हो जाएगी। तो इस तरह से ये बड़ी अपडेट थी। तो इसी तरह की अपडेट के लिए आप इस चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।